इसमें फिर आपने ये बात कर दी, एक तो हमें सर्जन की ज़रूरत होगी, दूसरा ओटी में मामला खासी डिले आ रही है। अगर जितना और लेट होगा तो हम तो बड़े मुमकिन थे कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, आलात है, माइनर तो ये कर देगा जो कि बगैर एनेस्थीसिया वाले के हो रहे हैं, बगैर एनेस्थीसिया वाले, बचाए। ठीक है। एनेस्थेटिस्ट की बार हमारी कोशिश भी है, आपने देखा होगा कि जब स्पेशलिस्ट की आती है ना जी हाँ, उसमें एनेस्थेटिस्ट लिखे हुए होते हैं, इतने मीटर का है, इतने मीटर का सही। है। एनेस्थेटिस्ट पता नहीं क्या वजह है कि इसके लोग अप्लाई नहीं करते। अल्लाह आलम की क्या बात है कि क्यों लोग जो है ना इसको नहीं आ रहे। बेसिकली एनेस्थेटिस्ट जो है ना वो गवर्नमेंट सर्विस में कोई नहीं, मतलब यानी अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। और जो ओटी का है ये फिर उसी के साथ रिलेटेड ओटी होगा है ना, माइनर और दो चीजें होती है, मेजर ओटी होती है, एक माइनर होती है, ठीक है। जब तक बेहोशी का डॉक्टर नहीं होगा, सर्जन क्या करेंगे, सर्जन मौजूद है, ठीक है, नहीं तो कहेंगे सुबह ही कर देंगे, लेकिन वो बेहोश कौन करेगा, आप पूरी फील्ड लगा देंगे। बड़ी ज़बरदस्त। आप जानना यही चाह रहे थे, आपने आज वाज़ह कर दिया कि अब हमें अगर अप्लाई करना है तो वो आपके मुतल्लिका नहीं है, ये गवर्नमेंट इस पर डिपेंड करेगी कि कोई आए और उनके पास हो। तो अगर यहाँ पे प्राइवेट पेमेंट अगर हम रख लेते हैं MS साहब और बाकी पब्लिक मिलकर, ऐसा अगर मुमकिन हो तो कम से कम ऑपरेशन तो हो। पब्लिक रख नहीं सकती है, देखिए कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। नहीं, हमसे बुला दिया कि हम तो पेमेंट थोड़ा रख लेते हैं ना। गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि हम ना एक नॉर्मल रूटीन से हट के जो एक आम स्पेशलिस्ट को देते हैं उससे ज़्यादा भी पैकेजेस भी अनाउंस किए हुए हैं, जी जी, उस पर भी नहीं आ रहे। एनेस्थेटिस्ट के लिए स्पेशली जो है ना गवर्नमेंट ने पैकेज दिया था कि ये हमें अगर हाईली पेड भी मिल जाते हैं ना, हम वो भी लेने को तैयार है। सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, ये पूरे एजेके का मसला है। अच्छा, एनेस्थेटिस्ट जो है ना बेसिकली बढ़िया, वो आपने खुद भी सुना होगा कि एनेस्थेटिस्ट जो है ना DHQ में मेंटेन नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे। ये रीज़न ये है सारी बात। एक बहुत ही अहम मामला है जो मेरे सामने, मुझे भी दरपेश हुआ अपने फैमिली के मामलात में। तो हमें ये मिजाज होता है कि सहाफ़ी को जब खुद सब्जी महंगी मिले तो वो उस खबर को फ़ौरन लगा देता है। तो मेरा ये मिजाज नहीं है, लेकिन मैंने इत्तेफाक से ये देखा कि यहाँ जो ख़वातीन के गायनी केसेस हैं उसमें डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट होता है अल्ट्रासाउंड का। तो ये हमारी बड़ी शिद्दत से, और इसको यूँ कहें कि ये मुझे पेन हो रही है बताते हुए, सवाल करते हुए कि हम इसमें अजियत का शिकार हैं समझने के लिए। अल्ट्रासाउंड की मशीन पहले थी, हमने ठीक कराई है, उससे हमने कहीं अल्ट्रासाउंड किए है, रिकॉर्ड में मौजूद है। वो मशीन दोबारा ख़राब हो गई है, तो हमें NMC मुजफ्फराबाद है मशीन आनी है, वो डिलेगा हो रही है, वो आएगी तो अल्ट्रासाउंड शुरू हो जाएंगे। इस मशीन में उतना ही खर्चा लग रहा है जितने की नहीं आते। कुछ हुए अल्ट्रासाउंड इससे? इससे हुए जब हमने ठीक कराई है, जब मैंने डीजे बुलाया था ठीक हो गया। उस टाइम हमने की अभी। आपने लेटर लिखा है MNC? हाँ, वो लिखा हुआ है, डीजी साहब को भी रिमाइंडर भी दिया, रिमाइंडर भी दे दिया, मेरे साथ शेयर करेंगे। तो हमें यूँ हुआ कि हमारे पास मशीन जो है वो उसके लिए ट्राई हो रही है कि अवेलेबल हो जाए। तो अगर ये हमें एक ऑप्शनल एक ज़्यादा हो, एक फालतू हो, तो ये मुमकिन है ये कितने की होगी, कितने की प्राइस अगर कहीं से डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं? हमारे THQ लेवल की है ना जो मशीन, जी जी, वो आपको तकरीबन 7 से 8 लाख की 7-8 लाख की मशीन आ जाएगी, सिस्टम चल जाएगा। अगर उससे कम भी मिल जाती है, बताते जाते ये रिफंडिश होती है मैडम, वो खराब हो जाती है, रिफंडिश तो आपके पास पड़ी हुई वो भी है। खराब हो जाती है। तो ये हम जो कहेंगे कि अगर हमारे पास 7 से 10 लाख कोई फंडिंग हमें कर दे, 5 से 7 लाख के दरमियान हो ना तो हमारा सिस्टम चलता है। ये गायनी का मसला है। डॉक्टर नहीं होंगे गायनी का गायनी का। और मोस्ट थैंक यू जी, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया।